नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल मानव जीवन 2380 में। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए ज्ञानवर्धक जानकारी, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जीवन में इन 6 लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना, कभी विपत्ति में नहीं फंसोगे। वह लोग कौन है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, गर्मी के मौसम में अधिकतर छोटे छोटे तालाब अक्सर सूख जाते थे। ऐसे ही एक तालाब सूख गया था जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था। उसी थोड़े से पानी में तालाब की सारी मछलियां जाकर इकट्ठी हो गई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं से एक बगुला आकर उस तालाब के किनारे बैठ गया। उसने देखा कि यह तालाब तो अति शीघ्र सूखने वाला है, क्यों न इस तालाब की भोली भाली मछलियों को अपने कपटी जाल में फंसा लूं, काफी दिन का गुजारा हो जाएगा। यही सोचकर बगुला तालाब के किनारे जाकर एक पैर पर खड़ा हो गया। उधर तालाब की मछलियों ने देखा और बगुले के पास में जाकर पूछने लगी कि हे महाशय जी, आप इतने उदास क्यों हो, क्या कारण है? मछलियों के इस तरह पूछने पर कपटी बगुला कहने लगा, हे मित्रों, मेरे दुखी रहने का कारण आप सब हो। आप सब लोगों के ऊपर आता हुआ संकट के बारे में सोचकर मैं बड़ा दुखी हूँ। मछलियाँ बोली, हमारे बारे में सोचकर आप दुखी क्यों हो? ऐसा कौन सा संकट हमारे ऊपर आने वाला है? तब कपटी बगुला कहता है कि तुम्हें नहीं पता, यह तालाब दिन पर दिन सूखता जा रहा है। गर्मी इतनी प्रचंड है कि वर्षा की कोई उम्मीद नहीं। अगर यह तालाब सूख गया तो तुम सब का क्या होगा? तुम सब के सब मारे जाओगे। यही बात सोचकर मैं बहुत चिंतित हूँ। बगुले की कपट युक्त बातें सुनकर मछलियाँ अत्यंत भयभीत हो गयी और बगुले से दुखी होकर पूछने लगी, क्या संकट से निकलने का कोई उपाय नहीं है? मित्रों, बगुला भी यही चाहता था। मछलियों को इस प्रकार व्याकुल देखकर उस कपटी बगुले ने उन्हें और विश्वास दिलाने के लिए और भी अधिक दुखी होने का नाटक किया और बोला, भाई उपाय तो है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम सबको इस कीचड़ से निकालकर उस गहरे जल में छोड़ सकता हूँ, जहाँ आपको किसी तरह का कोई डर नहीं रहेगा। बगुला की इस प्रकार की बातें सुनकर मछलियाँ आपस में कान्हा फूसी करने लगी। तब एक मछली बोली, मामा जी, हमने कोई ऐसा बगुला नहीं देखा जो मछलियों पर रहम करे। कहीं ऐसा ना हो कि आप हमें धोखे में फंसा कर खाना चाहते हो। विद्वान लोग कहते हैं, जो आपका स्वभाव का शत्रु हो उस पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। जैसे दुष्टों के लिए राजा, कुलटाओं के लिए पतिव्रता और दूर जनों के लिए सज्जन शत्रु होता है, उसी तरह मछलियों का शत्रु बगुला होता है। इतना सुनने के बाद कपटी बगुला कहने लगा, अरे मूर्ख मछली, मैं तुम सबकी जान बचाना चाहता हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं सच बोल रहा हूँ, आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है। आपकी मर्जी, मरो इस तालाब में सूख कर। मैं तो दया बस आपकी मदद करना चाहता था। इतना सुनकर अब तो बगुले की कपट भरी बातों में वह बेचारी भोली भाली मछलियाँ आ गई और बोली, मामा जी, आप नाराज क्यों होते हैं? हमें आप पर विश्वास है। अब तो सारी मछलियाँ अपने अपने लिए चिल्लाने लगे कि पहले मुझे ले चलो, पहले मुझे ले चलो। मछलियों को विश्वास दिलाने के लिए बगुला पहले एक मछली को ले गया और उस बड़े से तालाब को दिखा लाया। उसने आकर सभी मछलियों को बताया कि सचमुच यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा सरोवर है जहाँ पर हम आनंद से रह सकेंगे। दोस्तों, मछलियों को पूर्णतया बगुले पर विश्वास हो गया था। अब तो बगुला एक एक मछली को पीठ पर चढ़ाता था और वहाँ से थोड़ी दूर ले जाकर पत्थर पर सर पटक पटक कर मार कर खा जाता। मछलियों को लगता कि वह दूसरे सरोवर में छोड़ आया है। इस तरह से वह कपटी बगुला रोजाना कई मछलियों को खा जाता था। धीरे धीरे मछलियों की हड्डियों का पत्थर पर ढेर लग गया। इस प्रकार वह धूर्त बगुला कुछ दिनों में उस तालाब की लगभग सभी मछलियों को खा चुका था। एक दिन उसे तालाब किनारे मछलियाँ तो नहीं मिली, लेकिन एक केकड़ा रेंगते हुए आया। केकड़े को देखकर बगुले ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं काफी दिनों से मछलियों को खाते खाते उब गया हूँ,
क्यों न आज केकड़े को ही खाकर देखता हूँ। यही सोचकर बगुले ने केकड़े को अपनी पीठ पर चढ़ा दिया और कहा कि चलो, जिस तालाब में मैंने मछलियों को छोड़ा है उसी तालाब में मैं तुम्हें भी पहुँचा देता हूँ। अब केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठकर आसमान की सैर करने लगा। केकड़े ने बगुले की पीठ पर से देखा तो थोड़ी दूर पर एक शिलाखंड है जिस पर मछलियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। यह देखकर केकड़ा बगुले की चाल को भली भाषा समझ रहा था कि यह कपटी बगुला मछलियों को सरोवर में छोड़ने का लालच देकर सब कुछ चट कर गया है। अब मुझे भी अपना शिकार बनाने के लिए आया है। यही सोचकर केकड़े ने बगुले से कहा, मामा जी, अभी सरोवर कितनी दूर रह गया है। बगुले ने सोचा कि अब यह मूर्ख केकड़ा मेरी पीठ से उतर कर जाएगा तो कहाँ जाएगा। यही सोचकर उसने केकड़े को सारी सच्चाई बता दी कि वो उसे अपना आहार बनाने के लिए लाया है। दोस्तों, बगुले के इतना कहते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन को अपनी पकड़ से दबा लिया। बगुले की सांस फूलने लगी। बगुला विनय करने लगा कि वो उसे छोड़ दे। केकड़े ने देखा कि बगुला पूरी तरह से उसके बस में है तो वह उसे उसी तालाब में वापस लौटा ले गया। सरोवर पहुँचते ही केकड़े ने उसकी गर्दन को काट लिया। दोस्तों, कहते हैं कि धोखेबाज व्यक्ति अपनी ही चालाकी में एक दिन फंस जाता है। कपटी का अंत बड़ा दुखद होता है। जो कपटी होते हैं वे जब तक अपना कार्य सिद्ध होता है तभी तक मीठा व्यवहार करते हैं और प्रिया वचन बोलकर सेवा करते हैं। मतलब सिद्ध होने तक वे अपनी औकात दिखा देते हैं। कहते हैं दूसरे की वस्तु और धन चुराने के कारण चोर और पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला जार पुरुष, ये दोनों लोग खंडित माने जाते हैं। लेकिन ये दोनों लोग सामने से चोरी नहीं करते हैं, पर कपटी पुरुष सामने से ही चोरी करके आंखों में धूल झोंक कर सब कुछ चुरा ले जाते हैं। जो धूर्त होते हैं वे मूर्खों के सम मुख उसके हित को अहित दिखा देते हैं और अहित को हितकर बना देते हैं। अपने काम को बना ले जाते हैं। धूर्त पुरुष अपनी चालाकी से अपने ऊपर विश्वास पैदा करके उसका नाश करा देते हैं। धूर्त पुरुष जिसका बुरा करना चाहता है पहले वह उसका अच्छा करता है। जैसे बहेलिया मरक को फंसाने के लिए उसके सामने अच्छे स्वर में गाता है, बाद में उसे मार देता है। हाँ, एक बात और बिल्कुल सच है, बिना धूर्तता के लोग अधिक धन शीघ्रता से नहीं कमा सकते हैं। बिना माया के, बिना कपट के इच्छित कार्य सिद्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऐसे धूर्तों से सावधान रहिए। कहते हैं जो अपनी रक्षा करने के लिए उपाय नहीं सोचता वो पशुओं से भी बढ़कर है। छल करने वाले लोग इन 6 चीजों का सहारा लेते हैं। नंबर 1, औषधि, मद, वेश, धन, अवसर, वचन। यदि जीवन में कुशल चाहते हो और कभी विपत्ति में नहीं फंसना चाहते हो तो इन 6 लोगों सदैव सावधान रहे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।